कोरोना महामारी में कोरोना सैनिक बन के इस युद्ध को जीतने में सभी लगे हुए हैं। मैं अब आज ग्रामीण चिकित्सा कर्मी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजारों लाखों की तादाद में, आज उनके लिए मैं एक संदेश देने जा रहा हूं, जिसके लिए कि वे काफ़ी परेशान हैं। मैं पहले भी बोला था, अप्रैल महीने में मई में बोला था जो अगस्त तक आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय होगी, लेकिन बीच में कोरोना महामारी के चलते सारा चीज़ पीछे पड़ गया। उसी क्रम में यह काम भी पीछे पड़ गया। फिर भी हमने लगातार मुख्यमंत्री जी को इस बात की याद दिलाते रहा कि ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाए। लेकिन हमारे दोस्त लोग, आप लोग ग्रामीण चिकित्सा कर्मी बहुत अधैर्य हो गए। जब होगा ही नहीं, होगा अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बनेंगे कि नहीं, तरह तरह की बातें करने लगे। एनडीए को हराएंगे, क्या क्या नहीं बोलते थे। खैर, उसके लिए हम लोगों को कोई शिकवा नहीं है, स्वाभाविक है। जब लोगों की चाहत बढ़ती है तो इच्छा बहुत बढ़ जाती है, और उस इच्छा को पूरा करना किसी भी सरकार के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। मैं बार बार कहता था, हमने प्रशिक्षण का काम दिलवाया मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, और कुछ न कुछ उपाय लगाएंगे जो कि प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी जो भी हैं उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, जिनको कि सरकारी सेवा में, सरकारी जो सिस्टम है उसमें कुछ भी उनके योगदान के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिस पर की कार्रवाई हुई। और कल शाम मुझे मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया, शाम 6 बजे के करीब। वहाँ स्वास्थ्य विभाग के बड़े पदाधिकारी थे और आप लोगों के हित में अंतिम निर्णय लिया गया। मुझे यह खुशी हो रही है कि मैं आपको उस निर्णय से अवगत कराता हूँ। आप सबों को, जितने भी चिकित्सा कर्मी जो NIOS से ट्रेनिंग पा लिए हैं, जो प्रशिक्षित हो गए हैं, आपको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका कि हमने मांग किया था। इसके साथ ही अभी के समय में जो सबसे अच्छा पैकेज था, सरकार ने देने का निर्णय किया मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। हमने उसमें, मेरे सामने सारी बातें हुई, और उसमें यह हुआ जो इनको कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, जो सबसे बहुत सारे चीज़ का हमने प्रस्ताव दिया था किस किस काम में लगाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप सभी जानते हैं कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि बिहार बहुत अग्रणी था। गांव-गांव इतना बड़ा राज्य, 13 करोड़ की संख्या, एक एक को पोलियो ड्रॉप दे करके बिहार को पोलियो मुक्त किया गया था 2013 में। उसी ढंग से अभी सरकार के सामने, देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो टीबी कंट्रोल गरीबों की बीमारी है। गरीबों में बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, और अभी भी उचित इलाज के बिना डायग्नोसिस के, बिना ट्रीटमेंट के बहुत लोग टीबी से मर जाते हैं। इसलिए सरकार की बहुत बड़ी ये योजना है कि इस टीबी को कंट्रोल किया जाए। तो हमारे चिकित्सा कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता को इस कार्य में लगाया गया है। इस कार्य में लगाया जाएगा, इसका निर्णय हो चुका है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में आपकी मदद ली जाएगी, टीबी के डायग्नोसिस में, टीबी के कंट्रोल में, टीबी के रोकथाम के लिए। इसके लिए सारे पैकेज निश्चित कर दिए गए हैं। जो डायग्नोसिस में कितना पैकेज मिलेगा, ट्रीटमेंट में कितना पैकेज मिलेगा, और जो रेसिस्टेंट केस टीबी का है, अगर उसको डायग्नोसिस करवाते हैं तो उसमें कितना पैकेज मिलेगा, सरकारी प्रावधान के अनुसार आपको भुगतान होगी। और यह बहुत हर्ष की बात है, एक मौका मिल गया, शुरुआत हुई, और अगले जो बजट के बाद अप्रैल से और प्रोग्राम इसमें जुड़ेंगे। आपके हिस्से में और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है, क्योंकि कोरोना का भी एक प्रपोजल था, लेकिन कोरोना तो क्षणिक है, 2-4 महीना का है, इसलिए हमने कोरोना के बारे में नहीं ये किया। हम लोग निर्णय लिए जो नहीं, जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। उसी तहत टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में आप लोगों का योगदान सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में लिया जाएगा, और इसके लिए सारा मानदेय तय कर दिया गया है। दूसरी बात, जो एक रास्ता खुला, जो रास्ता डेडलॉक था, रास्ता खुला, आगे चल के इतना सारा मौका मिलेगा, आप काम करते करते थक जाएंगे। जब आपके अगले 30,000 आदमी जुड़ेंगे, उसके बाद लोग जुड़ेंगे, तो आप लाखों लोगों को हम लोग काम देंगे, समुदाय से, कम्युनिटी से जोड़ करके, जो विभिन्न बीमारियों के रोकथाम
में आपका योगदान लेंगे और आपके सबों को हम लोग एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी इससे बढ़ के पैकेज मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं था जो उन्होंने कल शाम निर्णय दे दिया, और इसकी अधिसूचना कल जारी कर दी जाएगी। सभी सिविल सर्जन, सारे सिविल सर्जन को पत्र भेजा जाएगा, सारे मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाएगा, अपने अपने क्षेत्र में जो भी चिकित्सा कर्मी हैं उनकी योगदान को सुनिश्चित करें। इसलिए मैं आप सबको बहुत मेरी कितनी परेशानी हुई है आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। पिछले 7 वर्ष से मुझे आज तक मैंने मुख्यमंत्री से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे आपके लिए संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष मन से हमें मुख्यमंत्री जी के सामने कि सर कल भी मेरा यही था, कुछ न कुछ कर दिया जाए। ये हमारे ग्रामीण चिकित्सक हम पे बहुत ही निर्भर हैं, तो उनको एक आशा की किरण है, तो सर आपके रहते नहीं होगा तब फिर समस्या हो जाएगी। तब ये निर्णय लिया गया, ठोस निर्णय लिया गया। और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे अगर हमारी सरकार बनती है वो तो आपके हाथ में है, आप सबों के हाथ में है, जो आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और क्या कहते हैं किस गठबंधन का सरकार बनाएंगे, आप खुद परिचित हैं जो किस गठबंधन से क्या होता है, क्या फायदा नुकसान होता है। पिछले 15 साल वर्सेस उसके पहले 2005 का 15 साल, यह याद रखने की चीज़ है, यह अंतर करने की चीज़ है। तो हमें लगता है आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाते हैं आपके सहयोग से, तो आपके हित में और काम किए जाएंगे, जो कि अप्रैल बजट में सब कुछ एडजस्ट करते हुए आपके कार्य क्षेत्र को दायरा को बढ़ाया जाएगा। और पत्र मिल जाने पर मैं इसकी सूचना आपको दूंगा, क्योंकि मुझे भी पत्र मिलेगा ही। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मुख्यमंत्री जी को सादर नमन करता हूँ, जिसके आशीर्वाद से हमने यह काम कर दिखाया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, सिर्फ बिहार में है। जो सरकारी क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण दिया गया और सरकारी क्षेत्र में आपका योगदान लिया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी जो 50 वर्ष की तपस्या थी उसको हमने आज साकार किया है, और मेरा यह अधिकार है, मेरा यह आपसे सादर आग्रह है, आप अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपके हित के लिए और बहुत सारे कार्य होंगे। आशा है कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव के सबों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।